लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहुओं की रक्षाबंधन की शॉपिंग। सुबह का समय था। सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। देखिए जी, मेरे दोनों बेटे अभिषेक और समर अब अपने बिजनेस में एकदम सेटल हो गए हैं। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरे इस बड़े बेटे अभिषेक की जल्दी से किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाए। घर में एक नई बहू आएगी तो सब ठीक हो जाएगा और मुझे भी इस किचन की ड्यूटी से थोड़ा रिटायरमेंट मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मेरे दोनों पोतों के लिए एकदम बढ़िया और सुंदर बहुआ ढूंढना जो इस घर को स्वर्ग बना दे। बात तो आप दोनों सही कह रही हैं। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि आज ही किसी अच्छे बिचौलिए से बात करते हैं और अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं। क्यों अभिषेक, तुम क्या कहते हो बेटा? हाँ ठीक है पापा जी, आप लोग जैसा ठीक समझे। ए नवाब, तू कुछ बोलेगा या तेरे मुंह में दही जमा है? चल बता, तुझे करनी है ना अभी शादी? मॉम रिलैक्स, देख लेंगे शादी वादी का। तो अभी मुझे नहीं करनी शादी, और वैसे भी जब मैं शादी करूंगा ना तो अपनी चॉइस से करूंगा, अपनी मर्जी की लड़की से करूंगा, आपकी चुनी हुई लड़की से नहीं। चुप कर, तेरी शादी मैं अपने मनपसंद की लड़की से करवाऊंगी। अरे वाह डैड, जल्दी से मेरी भाभियों को लाइए ना। जब घर में भाभियाँ आ जाएंगी तो मैं उनके साथ खूब मौज मस्ती और शॉपिंग करूंगी, मजा ही आ जाएगा। सभी घर वाले बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अभिषेक और समर की बुआ अवंतिका जी अपना सूटकेस लेकर रोते हुए वहां आ जाती हैं। हाय, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मैं उस नरक में एक पल भी नहीं रहने वाली। अरे दीदी, क्या हुआ? आप सुबह सुबह से रोते हुए बैग लेकर क्यों आ गई? सब ठीक तो है? अरे तू दूर हट मुझसे, मेरे भाई से बात करने दे। अवंतिका राजीव जी के पास जाकर बैठ जाती हैं। भैया, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे बेटों की शादी क्या हुई, मेरी तो जिंदगी नरक बन गई। दोनों बहुएं मुझे दिन भर ताने मारती है, टाइम से खाना भी नहीं देती। और तुम्हारे वो जीजा जी, वो शराब पीकर मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं अपने घर से तंग आ गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं यहाँ रह सकती हूँ ना कुछ दिन? अरे दीदी, आप रो क्यों रही हैं? इसमें पूछने और बताने वाली क्या बात है? ये तो आपका ही घर है, आपका जब तक मन करे आप यहाँ रहिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अरे मेरे बच्चे, देखो तो मेरे बेटे को उसके ससुराल वाले कितना परेशान करते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को मेरी बच्ची को परेशान करते हुए। ए सुधा, जा जल्दी से मेरी बच्ची के लिए पानी और कुछ नाश्ता लेकर आ। और भाभी, पानी के साथ ना मेरे लिए वो स्पेशल वाला पोहा बना कर लाना। मैं सुबह से भूखी हूँ, घर से कुछ खाकर नहीं आई। जल्दी लाना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, अभी बनवाती हूँ, जा बहू। सुधा जी गुस्से में किचन में चली जाती हैं। अरे देख रहे हो इनका ड्रामा? जब भी इनके घर में जरा सा भी कलेश होता है, ये मैडम अपना सूटकेस लेकर सीधे यहाँ टपक पड़ती है। अरे घर परिवार है तो थोड़ा बहुत कलेश तो होता ही है, मैनेज करना पड़ता है। पर नहीं, इन्हें तो बस बहाना चाहिए। और मैंने एक बात बहुत अच्छे से नोटिस की है, जब भी रक्षाबंधन आने वाला होता है ना, ये तो 3 महीने पहले ही यहाँ आकर बस जाती है, ताकि मायके के मजे भी ले ले और कोई काम भी ना करना पड़े। सुधा जी गुस्से में नाश्ता तैयार करके लाती हैं और अवंतिका जी को देती हैं। एक बड़ी ब्रांडेड कपड़ों की दुकान पर निधि खड़ी हुई थी। एक्सक्यूज मी भैया, ये आप मुझे क्या दिखा रहे हो? कितने फीके फीके और बोरिंग कलर से हैं। कोई आंटी थोड़ी हूँ मैं जो ये सब पहनूंगी। मुझे एकदम तड़कते भड़कते डिजाइनर पीस दिखाइए। मैम, डिजाइनर पीस तो है हमारे पास, पर वो बहुत ज्यादा महंगे आएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप वो खरीद पाएंगी। व्हाट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जज करने की? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई गरीब और झोपड़पट्टी वाले परिवार से हूँ? निधि अपने पर्स से बहुत सारा कैश निकालकर काउंटर पर रख देती है। ये लो कैश, अब जल्दी से वो सबसे महंगा वाला सूट निकाल कर दिखाओ मुझे। दुकानदार ये सब देखकर हैरान रह जाता है और निधि को सबसे महंगा सूट दिखाता है। वाओ, जस्ट लुक एट दिस, कितना बढ़िया लग रहा है। पैक कर दो इसे, मैं तो यही खरीदूंगी। निधि शॉपिंग करके अपने घर लौटती है और हॉल में उसके माता पिता बैठे हुए थे। अरे वाह मेरी बच्ची, तूने तो क्या कमाल का सूट खरीदा है।
जब तू ये पहनेगी ना तो सच में एकदम परी लगेगी। अरे बेटी ये क्या है, 20,000 का सूट? तू इतने पैसे क्यों खर्च करती है फालतू में? हाँ? अरे तेरा कमरा पहले से ही कपड़ों और मेकअप के सामानों से भरा पड़ा हुआ है। देख बेटा, हम लोग इतने भी कोई रईस और करोड़पति नहीं है कि तू रोज रोज इतनी महंगी शॉपिंग करे। तेरा हर महीने शॉपिंग का खर्चा ही 30 से 40 हजार रुपए का आ जाता है। इतना पैसा कपड़ों पर कौन फूकता है? अरे आप क्यों सुबह सुबह मेरी बेटी को टोकने बैठ गए? मेरी इकलौती बेटी है, उसे जो करना है करने दीजिए। कल को जब वो शादी करके ससुराल जाएगी तो पता नहीं कैसा घर मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे। डैड, आप ना बिन बात के टेंशन लेते हो। और मॉम, आप भी सुन लो, मैं कोई ऐसे वैसे घर में शादी करके नहीं जाने वाली। मैं तो ऐसे ससुराल में जाऊंगी जो एकदम हाई क्लास और अमीर हो। मैं किसी गरीब या मिडिल क्लास परिवार में जाकर बर्तन नहीं घिसने वाली। मुझे शॉपिंग करने का शौक है और मैं कल भी शॉपिंग करने जाऊंगी। निधि ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद सभी घर वाले एक साथ बैठे थे। अवंतिका जी और राजीव, सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए थे। हॉल में एक बिचौलिया भी बैठा हुआ था। देखिए राजीव जी, ये लड़की एकदम आपके खानदान के लेवल की है। जाति भी सेम है, इकलौती बेटी है और उनके पिता का शहर में बहुत बढ़िया बिजनेस है। बहुत ही अमीर और शरीफ फैमिली है। और लड़की तो आप देख ही रहे हैं, एकदम हीरोइन जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी है। ओहो, सच में लड़की का रंग रूप तो बहुत ही बढ़िया है। एकदम गोरी चिट्टी और मॉडर्न है। अभिषेक के साथ इसकी जोड़ी एकदम मेड फॉर ईच अदर लगेगी। हाँ भाई, मुझे तो ये लड़की और ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। चलो राजीव, देर किस बात की, आज ही इनके घर चलते हैं और इस लड़के को देखकर अपना रिश्ता पक्का कर लेते हैं। बिल्कुल, मेरे बड़े बेटे अभिषेक के लिए तो ये लड़की एकदम सही है। हम आज ही इसे देखने जाएंगे और रिश्ता पक्का करके आएंगे। पूरी फैमिली निधि को देखने के लिए जाती है। सभी को निधि पसंद आ जाती है और कुछ दिनों के बाद राजीव और निधि की शादी हो जाती है। शाम का समय था। निधि का गृह प्रवेश हो रहा था। उसने हैवी ज्वेलरी और हैवी लहंगा पहना हुआ था। अरे बाप रे, सुना था कि बहुत अमीर खानदान की बहू आ रही है और ये लोग भी तो अमीर हैं। अरे इसका लहंगा तो देख, कम से कम 2-3 लाख का लहंगा होगा और वो गोले का हार देख कितना बढ़िया लग रहा है। सुन रही है दीदी, पूरा मोहल्ला मेरी बहू के डिजाइनर लहंगे और उसकी अमीरी की बातें कर रहा है। हाँ हाँ सुन रही हूँ भाभी, पर तू ज्यादा हवा में मत उड़। ये बात हमेशा याद रखना कि जिसका लहंगा और ज्वेलरी इतनी हैवी है ना, तो उसके रोज के खर्चे भी उतने ही हैवी होंगे। ओहो दीदी, आप ना बीच में ये अपनी फालतू की टोक मत लगाया करो। अरे अमीर परिवार की लड़की है तो अच्छे ही कपड़े पहनेगी ना। अब आप प्लीज साइड हटिए, मुझे अपनी बहू का गृह प्रवेश करने दीजिए। सुधा जी निधि का गृह प्रवेश करवाती हैं। अगले दिन निधि की पहली रसोई थी। निधि सबके लिए बढ़िया खाना तैयार करती है और सभी को सर्व करती है। उफ, वाह मेरी बहू, क्या लाजवाब खाना बनाया है। कसम से एकदम 5 स्टार होटल जैसा स्वाद है। हाँ हाँ, ठीक ठाक है बनाया है। अरे राम राम, ये कैसा फीका और बेस्वाद खाना है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बीमार आदमी का उबला हुआ खाना खा रही हूँ। अरे बहू, तुझे सिर्फ अपने चेहरे पर लिपापोती करना आता है या खाना बनाना भी आता है? एक्सक्यूज मी बुआ जी, व्हाट डू यू मीन बाय लिपापोती? मैंने सुबह 6 बजे उठकर इतनी मेहनत से ये खाना बनाया है और आप इसमें नुक्स निकाल रही हैं? हे भगवान, मार डाला रे। देखो देखो इस लड़की की बदतमीजी, घर के बड़ों के सामने कैसी कैची की तरह जबान चला रही है। ए बहू, अपनी जबान पर लगाम लगा। नहीं नहीं, इस घर में आई है और अभी से घर के बेटे पर चिल्ला रही है। ये कौन से संस्कार है तेरे? निधि गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। निधि अपना पर्स लेकर कहीं जा रही थी। अरे बहू, कहाँ जा रही है इस वक्त? शाम को तो तेरी मुंह दिखाई की रस्म है ना? यस मॉम, उसी के लिए ही तो जा रही हूँ। मुझे पार्लर से अपना मेकअप करवाना है और रास्ते से एक नई डिजाइनर साड़ी भी खरीदनी है। तभी अवंतिका जी वहाँ आ जाती हैं। नई साड़ी और पार्लर की? भाई, शादी में तेरे बाप ने क्या तुझे बोरियों में लपेट कर भेजा था जो मुंह दिखाई के लिए भी नई साड़ी खरीदनी पड़ रही है? अरे तेरे पास तो पहले से ही इतने कपड़े हैं और ये मेकअप तो तू घर पर भी कर सकती है। फालतू में पैसे क्यों बर्बाद कर रही है? बुआ जी, आप मेरे खर्चों पर नजर रखना बंद कीजिए। मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, मुझे सबसे बेस्ट दिखना है। अरे दीदी,
आप क्यों उसे हर बात पर टोक रही है? अरे वो अमीर घर से है और वैसे भी हम कौन से गरीब हैं जो अपनी बहू के शौक पूरे ना कर सके। अगर हमारी बहू अच्छे से तैयार होगी तो हमारी ही तो तारीफ होगी ना। निधि वहाँ से चली जाती है। वामिका प्लास्टिक की खराब बोतलों को काटकर बढ़िया फूलदान बना रही थी। तभी उसका छोटा भाई वहाँ आता है। वाह दीदी, आप तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। इस कबाड़ की बोतल से आपने इतना सुंदर शोपीस बना दिया। हाँ बेटा, मेरी वामिका तो इस घर की जान है। घर की जिम्मेदारी भी संभालती है और अपना काम भी करती है ये अकेली। अरे मॉम, बस भी करो। चलो अब मुझे ये सारा सामान पैक करने दो। मुझे मार्केट में अपनी स्टॉल भी तो लगानी है। दोपहर का समय था। वामिका अपने स्टॉल पर खड़ी हुई थी। तभी समर वहाँ आता है। हाय वामिका, और बताओ क्या चल रहा है? वामिका देखो, हमारी दोस्ती को 2-3 साल हो गए हैं। हमने रिलेशन में रहने की भी कोशिश की, पर तुमने मुझे आज तक क्लियर जवाब नहीं दिया। यार, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? समर देखो, तुम्हें पता है कि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास और गरीब फैमिली से हूँ। मेरा बैकग्राउंड तुम्हारे परिवार जैसा नहीं है और सबसे बड़ी बात, हमारी कास्ट भी अलग है। मैं नहीं चाहती कि मेरा दिल टूटे। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए ना माने, इसलिए मैंने आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। वामिका, मुझे तुम्हारे बैंक बैलेंस या फैमिली बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। बाकी घर वालों की टेंशन तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है समर, मेरी तरफ से हाँ है। तुम अपने घर वालों से बात कर लेना। समर ये सुनकर खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह सभी घर वाले हॉल में बैठे थे। निधि सभी को चाय नाश्ता दे रही थी। बड़े बेटे की शादी तो बहुत ही बढ़िया से हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि छोटे नवाब की भी शादी कर ही दूँ। मॉम, अगर आप कहो तो देवर जी के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढूं। मेरी एक कजन है, बहुत ही ब्यूटीफुल और मॉडर्न है। हम दोनों हमेशा साथ में ही डिजाइनर शॉपिंग करने जाते हैं। अरे हाँ बहू, अगर तेरी जैसी कोई अच्छी लड़की हो तो बात कर। हाँ बिल्कुल बात कर बेटा। तभी समर वहाँ आता है। उसने ये सब सुन लिया था। सुनिए, माँ भाभी को अपनी किसी कजन से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादी अपनी मर्जी से करूँगा। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दी थी। मतलब तू किसी को पसंद करता है? हाँ। समर सभी घर वालों को वामिका के बारे में बताता है। What? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे माना वो गरीब है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर वो हमारी कास्ट की भी नहीं है। अरे हम क्या कोई सड़क छाप है? हम इस शहर के अमीर खानदानों में से एक है, तो हमारे घर की बहू भी अमीर और अच्छी होनी चाहिए। मैं तो अपनी कजन से ही बात करूंगी देवर जी। नहीं भाभी, आप किसी से बात मत कीजिए। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ वामिका से। अरे भाभी, क्या आफत आ गई है अगर वो दूसरी जाति की है तो। अरे आजकल कौन देखता है ये जात पात और गरीबी। हमें तो बस एक अच्छी और समझदार लड़की चाहिए। दीदी एकदम सही कह रही है सुधा। अगर दीदी को लड़की सही लग रही है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जात पात तो हम पुराने लोग भी नहीं देखते आजकल। मॉम, मैंने समर भैया के फोन में उस लड़के की फोटो देखी है। वो सच में बहुत क्यूट है। हमें ये रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। तो कर लो तुम सब मिलकर पक्का, मुझसे कुछ मत पूछना। सुधा, जब मेरी दीदी ने कह दिया कि लड़की अच्छी है तो बस बात खत्म। सुधा जी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं। इस बुआ ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। अगर ये आज बीच में नहीं बोलती तो कल को मेरी कजन इस घर की छोटी बहू बनकर आती। निधि भी गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए थे। तभी वहाँ समर और वामिका आते हैं। दोनों ने शादी कर ली थी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने समर? मॉम, मैंने कहा था ना कि मैं शादी सिर्फ वामिका से करूंगा। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। कर ली अपनी मनमानी? अरे सबने तुझे सपोर्ट किया, पर तूने अपनी सगी माँ की एक नहीं सुनी। अरे नाक कटवा दी तूने मेरी शहर में। पता नहीं किस खानदान की है। और देखो तो जरा, इसके कपड़े एकदम गरीबों जैसे लग रहे हैं। OMG देवर जी, ये आपने किस भिखारन से शादी कर ली? तभी वहाँ पड़ोसन भी आ जाती है। अरे ये छोटे बेटे की बहू तो बड़ी वाली से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। और नहीं तो क्या, इसका रूप एकदम नेचुरल है। बड़ी वाली तो हमेशा 10 किलो मेकअप थोप कर रखती है। आजकल ऐसी सीधी सादी बहुएं कहाँ मिलती है।
बस बहुत हो गया ये तमाशा। राजीव जी के चिल्लाते ही सब चुप हो जाते हैं। क्यों मोहल्ले वालों के सामने ड्रामा कर रही हो सुधा? अरे मेरे बेटे ने शादी की है, कोई चोरी या मर्डर नहीं किया है। अब जो हो गया सो हो गया। चुपचाप जा और अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा। मैं नहीं कर रही किसी का गृह प्रवेश। मैं इस सड़क छाप लड़की को अपने घर की बहू बिल्कुल नहीं मानती। अरे तो मत मान, तेरे मानने ना मानने से क्या होता है, शादी तो हो गई ना। लड़की तो एकदम सुशील और प्यारी लग रही है। इस घर की बेटी मैं हूँ, मैं करवाऊंगी अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश। हाँ, मैं आटे के थाली लाती हूँ। गंगा देवी और अवंतिका मिलकर वामिका का गृह प्रवेश करवाती हैं। रात हो जाती है। निधि हॉल में बैठकर रो रही थी। तभी सुधा जी उसके पास आती हैं। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों रो रही है? मॉम, मैंने तो सोचा था कि मेरी कजन रिया इस घर की देवरानी बनकर आएगी, हम दोनों खूब मजे करेंगे, पर इस मोटी बुआ की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। तो तू उस बुआ जी को छोड़ना मत। देख बहू, मैं तो अपनी ननंद को कुछ बोल नहीं सकती, वरना तेरे ससुर जी मुझ पर चिल्लाएंगे। पर तू तो इस घर की नई और लाडली बहू है ना, तो उसे ताने मारना। वो दिन भर इसी घर में पड़ी रहती है और फ्री की रोटियां तोड़ती है। तू अपनी सारी खुन्नस उसी पर निकाल, समझे? यू आर राइट मॉम। देखिए, मैं उस बुआ का इस घर में रहना कैसे हराम करती हूँ। सुधा जी खुश होकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह अवंतिका हॉल में बैठकर नाश्ता कर रही थी। वामिका किचन में खाना बना रही थी। तभी निधि हॉल में आती है। सीरियसली, कुछ लोग तो ना इस घर में एकदम भैंस की तरह पड़े रहते हैं, काम धाम कुछ करना नहीं है, बस सारा दिन दूसरों के घर का राशन ठूसते रहना है। ये तू किसे भैंस बोल रही है? बुआ जी, आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैंने आपका नाम लिया क्या? मैं तो ऐसे ही खुद से जनरली बात कर रही थी। ओ हेलो, ये अपनी फालतू की इंग्लिश और चालाकी ना अपने मायके में दिखाना। मुझे सब पता है तू क्या भुनभुना रही है। ये जो तू हवा में ताने मार रही है ना, अगली बार मारेगी तो यही पराठा तेरे मुंह पर चिपका दूंगी। निधि घबराकर वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। वामिका की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। अरे सुधा, कहाँ है तेरी ये लव मैरिज वाली बहू? कब से वेट कर रहे हैं। तभी वामिका वहाँ आती है। उसने नॉर्मल मेकअप किया था और एक सिंपल साड़ी पहनी हुई थी। अरे देखो तो, अमीर खानदान की बहू है और बिल्कुल भी तैयार होकर नहीं आई। आंटी जी, मुझे ना ये फालतू का दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी इंसान की इज्जत उसके कपड़ों या जेवर से नहीं, उसके नेचर से होती है। कहने को तो मेरे पास भी हैवी ज्वेलरी रखी है, पर मुझे ये सब पहनना बकवास लगता है। अरे वाह, क्या बात कही है। सभी वामिका की तारीफ करने लगते हैं। मॉम, देख रही है इसका ड्रामा? कितनी चालाकी से झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है ये। रात का समय हो जाता है। निधि और अभिषेक अपने कमरे में थे। पतिदेव, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ निधि, बोलो, क्या हुआ? देखिए, मुझे नहीं पता पहले क्या होता था, पर अब आप जो भी पैसे कमाते हैं, अपनी जो भी सैलरी है, वो आप मॉम को क्यों देते हैं? अब से आप अपने सारे पैसे सिर्फ मुझे दिया करेंगे। अरे निधि, मॉम थोड़ा घर का खर्च निकाल कर बाकी पैसों की बचत कर लेती हैं, इसलिए मैं उन्हें दे देता हूँ। मुझे नहीं पता, अब से आप सारी सैलरी मुझे दिया करोगे। ठीक है, तुम क्यों इतना हाइपर हो रही हो? मैं कल से सारे पैसे तुम्हें ही दे दिया करूँगा, ओके? अगली सुबह वामिका घर के काम कर रही थी और निधि हॉल में बैठी हुई थी। ए बहू, सावन के सोमवार आने वाले हैं, मैं तो जा रही हूँ बाजार अपने लिए शॉपिंग करने। कौन कौन चल रहा है मेरे साथ? अरे मैं भी चलूंगी शॉपिंग करने। वो तो मुझे पता ही था। मेरे पति के पैसे बर्बाद करने के लिए आप कैसे पीछे रह सकती हैं? कुछ कहा क्या आपने भाभी? अरे कुछ नहीं दीदी, मैं कह रही थी कि चलिए चलिए। मॉम, मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। सासू माँ, अगर आप लोग जा रहे हैं तो मैं भी चल लेती हूँ, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। हाँ, चल ले। सुधा जी, अवंतिका, निधि और वामिका चारों शॉपिंग करने के लिए निकल जाती हैं। बाजार पहुंचकर निधि एक बड़ी दुकान पर जाती है। एक्सक्यूज मी भैया, ये क्या पुराने आउटडेटेड पीस दिखा रहे हो? मुझे ना एकदम ब्रांडेड साड़ियाँ दिखाओ। साड़ी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। मॉम देखिएगा, जब मैं ये डिजाइनर साड़ी पहनकर पूजा थाली लेकर मंदिर में एंट्री लूंगी ना, तो पूरे मोहल्ले की औरतें जलकर राख हो जाएंगी।
अरे बिल्कुल, मेरी बच्ची पहले पसंद आए वो ले, पैसों की कोई टेंशन नहीं है। निधि एक डिजाइनर साड़ी खरीदती है और पूजा की थाली भी महंगी वाली खरीदती है। पास वाली दुकान पर वामिका सामान खरीद रही थी। भैया आप मुझे एक नॉर्मल पीतल या स्टील की थाली दे दीजिए, पूजा ही तो करनी है, डिजाइनर थाली का क्या करूंगी। और हाँ, एक प्लेन लाल रंग की सूती साड़ी दे दो और साथ में 5 मीटर वो गोल्डन पट्टी और कुछ मोती दे देना। ये प्लेन साड़ी और लेस लेकर मैं घर पर ही इसे ऐसा डिजाइनर लुक दूंगी कि ये भी महंगी साड़ियों को टक्कर देगी। अवंतिका दूर खड़ी होकर दोनों बहुओं को देख रही थी। अरे ओ भाभी, जरा आंखें खोल कर देख अपनी दोनों बहुओं को। निधि तो पानी की तरह तेरे बेटे का पैसा बहा रही है, और वामिका को देख, बेचारी 500 की साड़ी और लेस खरीद कर पैसे बचा रही है ताकि घर में डिजाइनर साड़ी बना सके। ओहो दीदी, आपको तो हर चीज में नुक्स निकालना होता है। मेरी बहू अमीर घर से है, उसके शौक बड़े हैं, तो क्या हुआ। तभी निधि वहाँ आ जाती है। उसने बुआ जी की बात सुन ली थी। बुआ जी, कुछ लोग ना बस दूसरों से जलते हैं। अरे मायके में आकर फ्री की रोटियां तोड़ने और दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले लोग भी अब हमें पैसे बचाने का ज्ञान देंगे। ए, तू मुझे ताना मार रही है? मैंने तो बस फैक्ट बताया है बुआ जी। निधि ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रात का समय है। वामिका और समर अपने कमरे में थे। समर, मैं सोच रही थी कि मैं घर का सारा काम तो कर ही लेती हूँ, पर मेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें मैं वापस अपना फ्रीलांस काम शुरू कर दूं। अरे वामिका, उसकी क्या जरूरत है? मैं तुम्हें हर महीने पैसे देता तो हूँ। अरे बाबा, मैं जानती हूँ तुम मुझे पैसे देते हो, पर जो मेरे थोड़े बहुत अपने एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, मैं उनके लिए तुमसे क्यों पैसे मांगूं? मैं खुद कमा सकती हूँ ना। तुम बस मुझे एक अच्छा सा लैपटॉप ला दो। ठीक है, मैं कल ही तुम्हें लैपटॉप ला दूंगा। अवंतिका जी ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये सब सुन लिया था। वो तुरंत हॉल में आती हैं, जहाँ सभी घर वाले बैठे होते हैं। अरे ओ भैया, अरे ओ भाभी, जरा सुनो। वामिका बोल रही थी कि वो घर बैठकर ही काम करेगी अपने खुद के खर्चे के लिए। क्या बढ़िया सोच है उसकी। और हमारी ये निधि है जो बस पैसे बर्बाद करती है घर बैठकर। इस बुआ को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। अवंतिका जी वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सावन का पहला सोमवार था। वामिका और निधि दोनों मंदिर जा रही थीं। वामिका ने अपनी डिजाइन की हुई साड़ी पहनी थी और निधि ने अपनी डिजाइनर साड़ी पहनी थी। अरे वाह, ये बड़ी बहू निधि तो एकदम स्वर्ग की अप्सरा लग रही है, और छोटी वाली वामिका भी अच्छी लग रही है, पर बड़ी बहू आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। निधि बहुत खुश हो जाती है। निधि मंदिर में आकर पूजा करने लगती है। मंदिर में काफी भीड़ थी और इसी भीड़ में निधि की साड़ी दीपक से जल जाती है। शिट, मेरी इतनी महंगी साड़ी ये पूरी खराब हो गई और मेरी सिल्वर की थाली भी गिर गई। जेठानी जी, आप ठीक तो है ना? देखिए, इसीलिए मैंने अपनी साड़ी घर पर ही डिजाइन की थी। मंदिर में इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतनी हैवी और महंगी साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होता है। पूजा पाठ में हमेशा थोड़े सिंपल कपड़े ही पहनने चाहिए। ओह हेलो, मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई तुम्हारी तरह गवाह नहीं हूँ जो 500 की साड़ी पहनकर आ जाऊँ। मुझे फैशन और स्टेटस की समझ है। निधि ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोपहर का समय था। घर में समर, राजीव कोई नहीं था। तभी सुधा जी हड़बड़ाकर निधि के पास जाती हैं। अरे बहू सुनना, मुझे अर्जेंटली कुछ कैश की जरूरत है। मुझे कुछ सामान लेना है और मेरे पर्स में कैश खत्म हो गया है। तेरे पास तो कैश होगा ना? तू दे दे मुझे। ओहो मॉम, मेरे पास कैश कहाँ है? मेरे पास बिल्कुल भी कैश नहीं है। आई एम सो सॉरी। अच्छा ठीक है। सुधा जी दुखी होकर हॉल में आ जाती हैं। तभी वामिका उनके पास आती है और वो उन्हें कैश देती है। सासू माँ, ये लीजिए कैश, अगर और चाहिए हो तो बता देना। सुधा कैश लेकर मार्केट चली जाती हैं। जब वो मार्केट से लौटती हैं तो देखती हैं कि निधि अपने कमरे में अपनी तिजोरी में कैश रख रही थी। हे भगवान, इसके पास तो इतना सारा कैश रखा है, फिर इसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि इसे अपनी सास को पैसे देने में मौत आ रही थी? अगले दिन सुधा दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती हैं। ए बहुओं, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन है। तुम दोनों शॉपिंग करने जा रही हो ना, तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मुझे भी तो देखना है कि तुम लोग क्या क्या खरीद रही हो। मॉम, आप क्यों परेशान होंगी? मैं अकेले शॉपिंग कर लूंगी, आप आराम कीजिए। सासू माँ, अगर आपको चलना है तो आप चल सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ तुम दोनों। निधि शॉपिंग करने के लिए जाने लगती है। वामिका भी जाने लगती है कि तभी अवंतिका
वहाँ आ जाती हैं। अरे मेरी बहू अकेली कहाँ जा रही है? चल मैं भी चल रही हूँ तेरे साथ। मुझे भी तो देखना है कि तू अपने बाप भाई के लिए क्या खरीदती है। बुआ जी आप क्यों मेरे पीछे पड़ गई है? निधि के साथ अवंतिका भी शॉपिंग के लिए चली जाती हैं और वामिका अकेले ही शॉपिंग के लिए चली जाती है। भैया मुझे अपने भाई के लिए एकदम प्योर गोल्ड की राखी दिखाइए और मेरे लिए एक डिजाइनर नेकलेस भी। ओहो, अपने भाई के लिए तो सोने की राखी खरीदी जा रही है और खुद के लिए डिजाइनर सेट। वाह, अच्छा ये बता, मेरी बेटी भी आ रही है रक्षाबंधन पर और तेरी ननंद सिमरन भी तो अभिषेक को राखी बांधेगी, तो तूने उन दोनों के लिए क्या खरीदा है? हाँ हाँ ले लूंगी उनके लिए भी कुछ। निधि अपना सामान खरीदकर एक नॉर्मल दुकान पर पहुंचती है। भैया वो जो 500-600 वाली कुर्तियों की सेल लगी है ना, उसमें से कोई भी 2 रंग की कुर्तियां पैक कर दो, एक ननंद के लिए और एक इनकी बेटी के लिए। ये क्या है? अपने भाई के लिए सोने की राखी और हमारी बेटियों के लिए ये सड़क छाप के कपड़े? शर्म नहीं आती तुझे? एक्सक्यूज मी बुआ जी, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या खरीदना है और क्या नहीं, और आप जाइए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। निधि बुआ जी को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देती है। अवंतिका बुआ गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें वामिका मिल जाती है। अरे वामिका बेटा, तूने क्या क्या खरीदा? जरा दिखा तो अपनी इस बुआ सास को। हाँ बुआ जी, देखिए ना, मैंने अपने भाई के लिए ये बहुत ही सुंदर सी चांदी की राखी ली है और अपने लिए एक डिजाइनर साड़ी, और बुआ जी ये देखिए सिमरन के लिए मैंने ये गोल्ड का नेकलेस बनवाया है। जब वो समर को राखी बांधेंगी ना तो मैं उसे ये सरप्राइज दूंगी। और हाँ, मैंने आपकी बेटी के लिए भी ये खूबसूरत सा डिजाइनर सूट और प्यारे से झुमके लिए हैं। अरे वाह मेरी बच्ची, ये तो बहुत ही सुंदर है, तूने तो दिल जीत लिया मेरा। कुछ देर के बाद निधि, वामिका, अवंतिका वापस घर आ जाती हैं। निधि सुधा जी को अपनी शॉपिंग का सामान दिखा रही थी। अरे भाभी जरा आंखें खोल कर देखो कि असली खजाना कौन लाया है। ये देखो, ये तुम्हारी अमीर बहू अपने भाई के लिए तो सोने की राखी लाई है, पर तुम्हारी बेटी के लिए और मेरी बेटी के लिए सड़क छाप कुर्तियाँ लाई है। और अब इसे देखो, इस वामिका ने अपने भाई के लिए तो सिर्फ चांदी की राखी ली, पर अपनी ननंद के लिए सोने का नेकलेस और मेरी बेटी के लिए डिजाइनर सूट और झुमके लाई है। अब बताओ भाभी, किस बहू की शॉपिंग अच्छी है? निधि ये क्या किया तूने? मेरी बेटी के लिए ये पोछे जैसे कपड़े क्यों खरीदे? मॉम प्लीज, मेरी मर्जी, मेरे पति के पैसे हैं, मैं कुछ भी खरीदूं। और वैसे भी मैं अपनी ननंद और बुआ की बेटी के लिए हैवी डिजाइनर कपड़े क्यों खरीदूं? मैं तो अपने भाई बहन के लिए ही बेस्ट चीजें खरीदूंगी ना। बस कर महारानी, यशोदा सुन रही है तू अपनी लाडली बहू की बातें? मैं तो बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, ये तेरे बड़े बेटे के सारे पैसे शॉपिंग में उड़ा देती है। कल ही अभिषेक इससे पैसे मांग रहा था और ये कह रही थी मेरे पास कुछ नहीं है। और सुन सुधा, तू जो दिन रात ये जाति पाती और अमीरी गरीबी का रोना रोती है ना, जरा आंखें खोल कर देख, ये लव मैरिज वाली बहू जिसे तू सड़क छाप बोलती है, ये खुद पैसे कमाती भी है और बचत भी करती है। इसने अपने भाई के लिए भले ही सोने की राखी ना ली हो, पर इस घर की बेटियों के लिए इसने अपना दिल खोल कर रख दिया। अरे जो ससुराल वालों को अपना समझे वही तो असली बहू होती है। शर्म नहीं आई तुझे निधि? अरे अपने सगे भाई के लिए तो तूने सोने की राखी बनवाई और मेरी बेटी और दीदी की बेटी के लिए 500-500 रुपए के सड़क छाप कपड़े लिए। मॉम वो मेरा मतलब वो नहीं था। शट अप, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। आज मेरी आंखें खुल गई है कि तू सिर्फ पैसों से अमीर है, पर तेरी सोच एकदम चीप है। वामिका बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं सच में अंधी हो गई थी। मैं तुझे कितना उल्टा सीधा सुनाती थी, पर आज तूने मेरा दिल जीत लिया। तूने साबित कर दिया कि असली बहू वो है जो ससुराल वालों का अपना परिवार माने। तू सच में मेरे घर की लक्ष्मी है। शोर शराबा सुनकर बाकी घर वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे क्या हो रहा है भाई? ये सब इतना शोर क्यों मच रहा है घर में? अरे भैया, तू अपनी इस अरेंज मैरिज वाली महारानी बहू से पूछ कि ये क्या क्या गुल खिला रही है। अरे पूरे घर का पैसा शॉपिंग में उड़ा रही है और जब मैं इसे रोकती हूँ तो मुझे छुप छुप कर ताने मारती है। What? निधि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुआ जी से ऐसे बात करने की? ओ हेलो, आप सब मुझ पर क्यों चढ़ रहे हैं? अभिषेक, मैंने अपनी मर्जी से बुआ जी को ताने नहीं मारे। ये सासू माई मेरे कमरे में आई थी, इन्होंने ही मुझसे कहा कि बुआ ने छोटे बेटे के लव मैरिज को सपोर्ट किया है, इसलिए तू उन्हें ताने मारना, अपनी सारी खुन्नस बुआ पर निकाल देना। डैड,
इन्होंने ही मुझे भड़काया था, वरना मुझे क्या शौक है बुआ जी से लड़ने का। क्या भाभी ये सच कह रही है? तुमने इसे पट्टी पढ़ाई थी मेरे खिलाफ? सुधा, ये क्या घटिया हरकत है तुम्हारी? अरे अरे नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक में बोल रही थी। बस भाभी, मुझे सब समझ आ गया। तुम्हें मेरा इस घर में रहना चुभ रहा है ना? तुम्हें लगता है मैं बोझ हूँ? तो ठीक है भैया, मैं भी अपना बैग पैक करती हूँ और निकल जाती हूँ यहाँ से। अरे नहीं दीदी, आप कहीं नहीं जाएंगी। तभी निधि जोर जोर से रोने लगती है। जेठानी जी प्लीज रोना बंद कीजिए, जो हुआ सो हुआ। आई एम सॉरी वामिका, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश की। अरे चिल जेठानी जी, हम परिवार है, और रही बात शॉपिंग की तो हम दोनों मिलकर शॉपिंग किया करेंगे ना, पर लिमिट में रहकर, फालतू का दिखावा नहीं करेंगे। सुनिए, जन्माष्टमी आ रही है ना, इस बार हम लोग बाहर से डिजाइनर झूला नहीं लाएंगे, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर पर ही अपने हाथों से कान्हा जी का झूला बनाएंगे। मैं तुम्हें अपनी दुश्मन समझती थी, पर तुम तो सच में मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हो। यू आर द बेस्ट। निधि और वामिका एक दूसरे के गले लग जाती हैं। तभी वहाँ अवंतिका जी के बेटे और बहू आते हैं और रोने लगते हैं। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपके जाने के बाद पूरे घर में जैसे सन्नाटा छा गया है, ना कोई डांटने वाला है, ना ताने मारने वाला, और ना ही प्यार से स्पेशल पोहा मांगने वाला। माँ जी, जो हुआ उसे भूल जाइए और आप वापस घर चलिए। देखा भाभी, आखिर मेरी याद आ ही गई इन लोगों को। मैं तो पहले कहती थी कि मेरे बिना इनका घर नहीं चल सकता। अवंतिका जी अपने बेटे बहू के साथ अपने घर चली जाती हैं। सभी घर वाले खुश हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें।